बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में अभी पढ़ा हुआ है आपका क्या कहते हैं एसआई पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है। और एसआई पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है उसको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एसआई पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआई पार्ट 2 की। एसआई पार्ट 2 क्या है, तो आज हम लोग लेने वाले RS अग्रवाल के क्वेश्चन। जो RS अग्रवाल बुक होती है, एक तरफ से सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से पहले मैं कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको गुना वाला सवाल आता है तो उस वाले सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़े से क्वेश्चनों के बारे में, फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, एक बार आपका फिर से पुनः पाली पाजा में पूरा रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि लिखा है एसआई बराबर क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। एसआई मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट, P मतलब आपका प्रिंसिपल, R मतलब आपका रेट, T से आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे आपका टाइम निकालने के लिए आ जाए। जब टाइम निकालने के लिए आ जाएगा तो ये सीधे इसके यहाँ चला जाएगा, वो वहां से नीचे आ जाएगा। कैसे भाई, ये इसके मल्टीप्लाई चला गया तो एसआई इंटू 100 हो गया। अब ये आपके नीचे आ जाता है तो P इंटू आर हो गया। ठीक है, यानी एसआई इंटू 100 हो गया। ये टाइम निकालने का है फार्मूला। ठीक है, फिर आपका जो है ये फार्मूला आता है आपका, जैसे पूछ सकता है कि कोई 6 वर्ष में इतने गुना होगा तो 12 वर्ष में कितने गुना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। जब भी गुना वाला आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, n-1 इंटू रेट इंटू 100, ये आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। जब भी एक संख्या के बारे में पूछे, जैसे कि क्वेश्चन आपका मैं थोड़ी देर बाद ही आपको डिस्कस कराऊंगा, आपको केवल मैं फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे आपका 2 गुना आ जाए, जैसे इस वर्ष में 5 गुना, तो अगले 2 गुना कितने वर्ष में होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो गुना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n2-1 बटे n1-1 इंटू आपका जो भी आपका जो है रेट हो वो आपको यहाँ रख देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक सवाल ये आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 2 गुना वाले सवाल हो गए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपका, जैसे इसी से पूछे आपका रेट पूछे तो रेट का आपकी फार्मूला होता है एसआई इंटू 100 बटे आपका हो गया क्या, P इंटू टी। ये आपका रेट का फार्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सभी फार्मूले को आप एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत जल्दी आसानी होगी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। अब मैं हम लोग लेने वाले हैं RS अग्रवाल के क्या क्वेश्चन, RS अग्रवाल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हूँ, आप जाइए उसको वहां से आप वॉच कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण क्या है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 21A स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपका पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 998 की राशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मूलधन नोट करते हैं। मूलधन बराबर 988 रुपया, फिर उसका दर नोट करते हैं। तो दर बराबर आपका 18%। फिर वो कहता है 5 वर्ष, तो समय बराबर क्या हो गया, 5 वर्ष। अब निकालना क्या है, साधारण ब्याज। सिंपल सवाल, साधारण ब्याज बराबर आपका सीधे साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए मूलधन आपका कितना है, 988 रुपया, दर आपका 18 रुपया, समय आपका 5 रुपया, 5 वर्ष का समय है, और नीचे 100। अब इसको आप काट लेंगे, जब 5 से आप काटेंगे तो यहाँ से कटेगा 20, फिर आप 2 से काटिए तो 2 दाम 20, 2 नहीं 18, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 2 चौको 8। अब इसका आप सीधे क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 चौको आपके सीधे 36 हो गया। फिर 9 चौको 36, 3 बचा, 9 ने 81 और 3 84, 8 हो गया, और 9 चौको 36 और 36 और 8 आपका कितना होगा, 44। और इसको जस्ट 5 से भाग करा देंगे तो 5 अटे 35, 5 अटे 40। ठीक है, 5 अटे 35, 5 अटे 40। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी है 889, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने 805। तो पूरा सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा हम लोगों को। 5 अटे 40, 4 बचा, 5 अटे 40, फिर 4 बचा, 5 9 45 और 5 2 10, यानी 889.2 साधारण ब्याज आपका निकल के आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है, तो देखिए लिखा, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया और 2.5 वर्ष के अंत में उसने कितना
धन वापस देना पड़ेगा। तो सेम सवाल आता है, मूलधन आपका कितना दिया गया है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा 85 दिया गया, दर आपकी 9%, समय आपका 2.5% दिया गया, 2.5% को मैंने चेंज किया तो 5/2 आपका आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लोग सीधा नोट करेंगे, एसआई इक्वल मूलधन आपका 8500, दर आपकी 9%, समय आपका 5/2, नीचे पूरे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे गुणा करा दीजिए, नपना 45 इंटू 85 करेंगे तो 45 पंचे आपका कितना होता है, तो आपका ये निकल गया, आपका आने वाला है, देखिए 45 से आप इसको काटेंगे तो 45 गुना 90, 90 गुना 180, 180 4 225, ठीक है। तो आपका ये निकल के आएगा 3825, ठीक है, बाई 2। और जब इससे भाग करेंगे, जब इससे आप पूरा भाग करेंगे तो 1912 पॉइंट आपको कितना आ जाएगा 50। अब उसने बोला क्या सवाल में, उसने सवाल में बोला क्या है, उसने सवाल में बोला लास्ट के अंत में कितना धन वापस करना पड़ेगा। तो भैया टोटल आपका कितना 8500 है, तो 8500 में इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अमाउंट के बारे में पूछा गया, यानी मिश्र धन के बारे में पूछा गया है, तो 8500 आपने लिख लिया और यहाँ पे 1912 आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपका ये देखिए फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आपका कितना आंसर आ गया 9 1 10, यानी 10 41 2.50, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, लिखा है 3600 की राशि में दो भागों को इस प्रकार विभक्त करें कि पहला भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, यानी कि पहला इंटरेस्ट एसआई, दूसरा एसआई के क्या है, बराबर है भैया। जब बराबर है तो देखिए कैसे करते हैं, 3600 है आपका, तो 3600 को आप क्या करेंगे, 3600 आप लिख देंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अब पहले के दो भागों में, तो हम लोग क्या करते हैं, माना पहला आपका मान लेते हैं प्रिंसिपल x हो गया, तो दूसरा आपका प्रिंसिपल क्या निकल आएगा 3600 माइनस x हो गया, ठीक है। ऐसे फिर आपको कुछ दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले दोनों के एसआई बराबर है, तो एसआई हो गया, एसआई दोनों के बराबर करते हैं लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 से 100 आप काट लेंगे, ठीक है, 4 से 4 आपका कट गया, 5 एकन्ना 5, 5 पंचे 25 हो गया। अब कुछ कटने वाला कुछ भी नहीं, 3 एकन्ना 3, 3x आ गया, 36 पंचे 180 यानी 180 और डबल जीरो माइनस 5 एकन्ना 5 यानी 5x आ गया। माइनस का 5 है, इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए ये देखिए आपका आ गया 18,000 बराबर, जब 8x इक्वल करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। अब 18,000 को काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचा, यानी 8 दूनी 16 2 बचा, यानी 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, यानी 2250 आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। ये आपका यहाँ पर वैल्यू आ गई x की 2250 वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ये दूसरे वाले की, तो 3600 में आपको क्या करना है, 2250 आप घटा देंगे, 0 गया, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 2 गया 3 बचा, यानी 1350 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो आइए समझते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x तथा y के दो समान राशियां 7.5 वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई हैं। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर हो तो दी गई राशियां बतानी। तो देखिए कैसे मैं करता हूं, इसको मैं ट्रिक से बताता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक्स वाई की दो समान राशियां हैं जो 7.5 की दर से 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार ली गई है। तो सबसे पहले एक तो 4 वर्ष, यानी पहला आपका 7.5 है जो 4 वर्ष के लिया गया है, फिर दूसरा आपका क्या है जो 7.5 लिया गया 5 वर्ष के लिए। अब 75 गुना 150 और 150 गुना 300 यानी 300 आ गया। अब एक के बाद दशमलव तो एक के बाद दशमलव लगा लिया। अब क्या दूसरा आपका 5% के लिए तो 25 हो गया, 80 लगा 2 और 5 से 35 और 2 37 और एक के बाद दशमलव, देखिए आ गया। तो पहला आपका आ गया कितना 30 और दूसरा आपका क्या आ गया 37। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना 150 रुपया है। तो भैया जैसे ही बताया वैसे ही आप इसको क्या करें अंतर यानी माइनस, और किसके बराबर होगा 150 रुपए के बराबर होगा। तो सबसे पहले 30
और 37 घटाएंगे तो आपका 7.5 निकल के आएगा। अब 7.5 इक्वल किसके 150 हो गए, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया। अब 75 दुना आपका कितना हो गया 150 हो गया, यानी आपको कितने वैल्यू आ गई 20 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए प्रत्येक की राशि बताइए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, राशि दोनों की पता नहीं थी तो ये हम लोगों ने यहाँ पे x ही माना था, x यहाँ पे x यहाँ पे x यहाँ पे, सीधे x इक्वल आपको कितना निकला था 20 ही तो निकला था। तो x बराबर 20, तो बस आपका क्या हो जाएगा, मूलधन में आप 100 का इंटू करा देंगे, बस आपका 2000 आपका क्या आ जाएगा भैया, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में आ चुका। देखिए, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इस राशि को 6 वर्ष तक के लिए निवेश किया, उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की 50% अधिक है, तो ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो सबसे पहले देखिए वहां पे लिखा है 4 वर्ष और दिया है 6 वर्ष। अच्छा बताइए, आपका पहले बात तो समय दिया गया T1 बराबर आपके पास 4 वर्ष, फिर T2 बराबर आपके पास दे दिया गया 6 वर्ष, अब उसके बाद 50% अधिक बोल दिया। अब भैया ना तो अपने पास रेट है ना तो प्रिंसिपल है, तो भैया ये कैसे आप इसको निकालेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन लिखा है डी नंबर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आपका वही ऑप्शन हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो आइए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, तो यह राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको नोट करना है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी टाइम और रेट आपको पता होना चाहिए। किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल के वैल्यू के बराबर, जो भी आपका R × T आपको पता होना चाहिए। तो R आपको कितना दिया गया है भैया, R आपका दिया गया 3% ब्याज अधिक, तो 3 2 हो गया आपका सीधे सीधे। और कितने रुपए अधिक मिले, 72 रुपए अधिक मिले, तो 72 सीधे सामने रख दीजिए इक्वल में, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, 3 दूना 6 और 6 इक्वल 72 के, तो 1 इक्वल कितना हो जाएगा 12 के, तो ये आपका क्या निकल के आ गया P, जब P निकल के आ गया तो 1 इक्वल 12 के, तो बस 100 से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1200 रुपए आपका क्या आ जाएगा भैया, प्रिंसिपल आ जाएगा निकल के। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से गिरकर 7.5 से 3/4 गिरावट होने पर उसकी आय में 61.50 की कमी हो गई, पूंजी कितनी होगी। तो सेम जैसे 6 नंबर मैंने कराया उसमें अधिक था, तो आपने सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया था। अब यहाँ पे कम बोले तो आपको माइनस करना है, अधिक बोले प्लस करना है। तो देखिए सबसे पहले बोला 8% पहली रेट थी आपकी R1, फिर आपकी दूसरी कितनी थी R2 कितनी 7 सही 3/4। अब 7 सही 3/4 को हम लोग चेंज करेंगे तो 7 चौको 28 और 28 में 3 जोड़ेंगे 31/4, और ये पहली आपकी आ गई 8%। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कितनी कमी हो गई, तो इक्वल में कितनी कमी हो रही है 61.50 की कमी हो रही है। बस इसमें कमी के बोल रहा तो बीच में माइनस लगा दो। अब माइनस करोगे एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा, ये सीधे यहाँ मल्टीप्लाई 8 चौको 32 माइनस 31 बराबर 61.50। अब 32 में 31 घट गया तो 1/4 आपका आ गया, 61.50 आ गया। अब सीधे 1 इक्वल करेंगे 61.50 × 4। जब भी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 5 21 हासिल लगा 2 4 1 4 2 6 हो गया, और 4 6 24, यानी 24,600 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना, बी आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्या कहता है, 8% वार्षिक ब्याज की दर, तो रेट बराबर आपका 8% दिया गया है। फिर समय आपका कितना दिया गया है, तो समय आपका 6 वर्ष दिया गया है। फिर आपका एसआई दिया गया है, एसआई आपका कितना है 1200 रुपया है। फिर उसके बाद क्या, इसकी मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के अंत में आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंसिपल, तो आपका सीधे प्रिंसिपल बराबर है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको सूत्र बताया था कि SI × 100 R × T, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको निकाला था, डायरेक्ट बताया था, फार्मूले से बताया था। तो आपका 1200 SI हो गया, 100 आपने ऐसे लिख दिया, R का मान आपका 8 आ गया, T का मान आपका 6 आ गया। जब काटेंगे 6 दूनी आपका 12 हो गया,
अब 2 चौको 8 हो गया, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 2500 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसी पे ज्ञात करना है कितना, 10% का आपको ज्ञात करना है, तो 2500 लिखेंगे। फिर आपका क्या करना है, एसआई ज्ञात करना है, तो मूलधन होता है, तो मूलधन आपका 2500 आ गया। फिर आपका दर बोल रहा है 10%, तो 10%। फिर आपका समय बोल रहा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष बटे यहाँ पे उसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। और 25 दुनिया पर कितना हो गया, 50 हो गया। और ये 50 तो आपका सीधे सीधे हो गया। अब बोला क्या उसने, 3 गुना होना चाहिए, 25 दूनी 50, यानी ये जीरो यहाँ पे छोड़ दिया, 500 हो जाएगा। अब 3 गुना बोला तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1500 आपका क्या आ जाएगा भैया, राइट आंसर आ जाएगा, सरल बैच निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। 9 नंबर आ गया है, लिखा है किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक ब्याज की दर से 1/6, तो 3% आपका है 1/6, तो मल्टीप्लाई में लिख लीजिए 3 × 1/6। फिर दूसरा दिया गया है आपका कितना, नहीं ये सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। लिखिए किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक ब्याज है, तो 1/3 आपका 3% है। फिर दूसरा 1/6 भाग है 6% के। फिर तीसरा है शेष राशि। अब देखिए शेष राशि क्या होती है, तो शेष पहला तो आपका 1/3 था, तो 1/3 हो गया। फिर दूसरा 1/6 था, तो 1/6 कर लेंगे। अब दोनों का एलसीएम 6 ले लेंगे। अब 6 जब लोगे तो 2 + 1 यानी 3/6 जब कट जाएगा तो आगे शेष कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, तो 1/2 ले लेंगे। और शेष का कितना बोला गया, 8%, तो 8% ले लीजिए। अब क्या कह रहा है, तीनों का कुल 600 रुपए है, तो तीनों का कुल कितना है, 600 रुपए है, तो 600 रुपए के बराबर कर देंगे। अब 3 से 3 खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 चौको 8 हो गया, तो आपका 1 + 1 + 4 आ गया, इक्वल अपने 600 के। तो 4 1 5 5 1 6, 6 इक्वल 600 के हो गया, तो 1 इक्वल कितने हो गया, 100 के। जब 1 इक्वल 100 के हो गया तो बस सीधे 100 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10,000, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर है।